जी बेटे, हमारे पास टॉपिक है दैट इज़ जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अ वायरस। तो वायरस का जो स्ट्रक्चर है बेटे, ये तो बहुत सिंपल सा है। इसमें ना दो तरह की हम लोग कैटेगरीज करते हैं। एक हम लोग इसमें मेंशन करते हैं कि कुछ इसके कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं विच आर इसेंशियल। इसेंशियल कंपोनेंट्स का मतलब ये है कि इसके बगैर भी गुजारा है ही नहीं। और कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं दे आर नॉन इसेंशियल, कि अगर हम वायरस से उनको एक्सट्रैक्ट कर भी लें तो वो ज़िंदा रह सकता है। ठीक है, चलो देखते हैं। इसमें बेटे जो इसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं, इसमें हमारे पास आ जाता है सबसे पहले कैप्सिड। ठीक है, कैप्सिड। और दूसरा हम लोग यहाँ पे मेंशन करते हैं कि इसमें कोर होता है। जो कैप्सिड होता है बेटे, ये मेंशन किया जाता है कि ये प्रोटीन स्ट्रक्चर है, दैट इज प्रोटीन स्ट्रक्चर। और प्रोटीन के सब यूनिट्स जो हैं वो इसको बना रहे होते हैं। ये जो प्रोटीन स्ट्रक्चर है बेटे, इसमें हम लोग कहते हैं कि इसके जो सब यूनिट्स होते हैं ना, दे आर लेबल्ड एज कैप्सोमर्स। दे आर लेबल्ड एज कैप्सोमर सब यूनिट्स, कैप्सोमर्स। अब कैप्सोमर्स के हवाले से ना कुछ चीज़ें याद रखना। इसमें एक तो हमारे पास मेंशन किया जाता है कि 162 कैप्सोमर्स होते हैं। 162 कैप्सोमर्स बेटे आपको नज़र आते हैं हर्पेस वायरस के अंदर। ठीक है, हर्पेस वायरस। फिर हमारे पास मेंशन किया जाता है कि 252 कैप्सोमर्स होते हैं और ये होते हैं एडिनो वायरस के अंदर। ठीक है। अच्छा, अब ये बच्चों थोड़ा सा याद रखना, ये दोनों ऐसे हैं जो कि ऑलमोस्ट आपको तमाम बोर्ड की बुक्स के अंदर जो है वो दिखाई देंगे। हर्पेस वायरस भी और एडिनो वायरस के कैप्सोमर्स भी। एक होता है टोबैको मोज़ेक वायरस का। टोबैको मोज़ेक वायरस मेनली बेटे इसके कैप्सोमर्स होते हैं 2130। ठीक है। और ये आपको नज़र आते हैं टोबैको मोज़ेक वायरस में। ये ज़्यादातर जो ए लेवल के स्टूडेंट्स हैं उनकी बुक के साथ एसोसिएटेड है। फिर आपको कैप्सोमर्स, ये जो फेडरल की बुक है इसके अंदर चीज़ें मेंशन की जाती हैं कि जो पोलियो वायरस होता है उसके पास भाई 32 कैप्सोमर्स मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ये बेटे इनके कैप्सोमर्स के हवाले से याद रखिएगा। ये जो कैप्सोमर्स हैं, ये प्रोटीन स्ट्रक्चर है दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन द शेप ऑफ द सेल। ठीक है। फिर आ जाते हैं कोर की तरफ। तो बेटे ये जो कोर होती है इसकी, ये मेनली बनी होती है न्यूक्लिक एसिड की। ठीक है, दैट इज मेड अप ऑफ न्यूक्लिक एसिड। और ये जो न्यूक्लिक एसिड है, ये आपके पास बेटे या डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है। तो डीएनए जो होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, इसकी बेस के ऊपर हम लोग कहते हैं कि या तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा। फिर हम लोग कहते हैं आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड भी है, और इसकी बेस पे भी हम कहते हैं या सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए होगा। ठीक है, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव फॉरवर्ड भी हम लोग डील कर रहे होते हैं। अच्छा, कैप्सिड और कोर जो होती हैं, इन दोनों को मिलकर बेटे हम लोग लेबल करते हैं दे आर न्यूक्लियोप्रोटीन्स। ये क्या लेबल किया जाता है? एज न्यूक्लियोप्रोटीन्स। ये न्यूक्लियोप्रोटीन्स हैं जो कि बेटे वायरस की फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ भी याद रखना, अगर कभी आपसे पूछा जाए कि इसमें कोर क्या है, कोर बेसिकली बेटे इसका जीनोम होता है। तो जीनोम ऑफ वायरस हम किसको बोलते हैं? जीनोम ऑफ वायरस बोला जाता है इस कोर को। ठीक है जी, जो कि सेट ऑफ जीन, जितने भी जीन इसके पास होंगे वो सारे के सारे यहीं पर पाए जाते हैं। अब आते हैं नॉन इसेंशियल कंपोनेंट की तरफ। तो नॉन इसेंशियल कंपोनेंट जो है बेटे, ये हमारे पास होता है इनवेलप। ठीक है, दैट इज लेबल्ड एज इनवेलप। अब इन्वेलप है या नहीं है, दो ही तरह की आपके पास कंडीशंस हो सकती हैं। या तो भाई ये प्रेजेंट है, अगर प्रेजेंट है तो इसको हम लोग बोलेंगे इन्वेलप्ड वायरसेस। या बेटे ये हमारे पास एब्सेंट है, और अगर एब्सेंट है तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉन इन्वेलप्ड वायरसेस। ठीक है। और ये बेटे आपके पास कैटेगराइज करते हैं इन्वेलप्ड वायरसेस, और एक बेटे हमारे पास होते हैं नॉन इन्वेलप्ड वायरसेस। नॉन इन्वेलप्ड वायरसेस। तो ये दो कैटेगरीज हैं। इस वजह से हम लोग इन्वेलप की जब भी बात को मेंशन करते हैं कि भाई कहाँ से डिराइव होता है या क्या काम करता है, तो उसको देख लेते हैं। हमारे पास याद रखना, इन्वेलप जो होता है ये हमेशा होस्ट डिराइव्ड होता है, हमेशा।
जो होस्ट सेल होता है ना वो बेटे इसको डिराइव करता है। और अगर इसकी कॉम्पोजिशन की बात करें तो चूंकि मेम्ब्रेन से डिराइव होता है बेटे, इस वजह से हम इसको बोलते हैं दैट इज आ लिपोप्रोटीन। ठीक है, तो ये बेटे इन्वेलप, इसका जो आप लोग कह लो कि प्रेजेंस और एब्सेंस की बेस के ऊपर क्लासिफिकेशन करते हैं। और फिर कैप्सिड या कोर होता है। ठीक है, अच्छा यही जो कैप्सिड होता है ये इसकी शेप को डिसाइड करता है। मैंने बताया कि इसमें ना दो तरह की शेप्स हो सकती हैं, या तो बेटे ये हॉलो हेलिकल या आइकोजा हेड्रल शेप के हो सकते हैं। शेप कौन डिसाइड करता है? शेप डिसाइडर होता है कैप्सिड। यहाँ पे लिख लो, इसका शेप डिसाइडर कौन है? शेप डिसाइडर है बेटे हमारे पास, दैट इज कैप्सिड। ठीक है, तो ये बच्चों हमारे पास इसका जनरल स्ट्रक्चर था वायरस का, जिसको हम लोग डील कर रहे होते हैं।